हेलो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में पढ़ते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट फंडामेंटल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ जरा समझते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन कंपलसरी है, तो बहुत ध्यान से देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या बनता है एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं ए बी सी और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2:1, करेक्ट है। और इस फर्म में जो तीसरा पार्टनर है सी को ए ने गारंटी दी है। किस चीज़ की गारंटी दी है? मिनिमम प्रॉफिट की। मिनिमम प्रॉफिट का मतलब ए ने सी को प्रॉमिस किया है कि आपको ईयरली मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट अगर कम भी आया तो भी सी के हिस्से में 10,000 का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। मतलब अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ तो सी को ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट कम हुआ या फर्म लॉस में गई तो ऐसी स्थिति में ए कॉम्पनसेट करेगा और ए सी को कम से कम 10,000 का फिगर प्रोवाइड करवाएगा। अब मान लीजिए किसी कंपनी में जो नेट प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट आया 48,000। नेट प्रॉफिट आया 48,000। अब हम एक बार चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे जो सी का शेयर बनेगा 48,000 का प्रॉफिट है, 48,000 में सी का शेयर कितना है 1/6 जो कि निकला 8,000। और सी को गारंटी कितने की दी गई है? ए ने सी को गारंटी दी है 10,000 की, येस और नो। तो सी का जो गारंटी है, सी का जो गारंटेड अमाउंट है वो तो है 10,000। ये गारंटी ए ने दी है सी को, तो यहाँ पे आ गई आपकी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब कमी। कितने की कमी आ गई? जो चीज़ 10,000 मिलनी चाहिए प्रॉफिट बनता है 8,000, तो ये जो 2,000 की कमी है इसी को आप डेफिशिएंसी कह रहे हो। इसको कौन पूरा करेगा? ए। ये पैसा किससे ले लिया जाएगा सर? ए से ले लिया जाएगा, यस और नो। मतलब ये बना कि जब आप ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे निकालोगे तो 48,000 में ए का शेयर कितना है 3/6, तो इसको आप देखोगे तो ये बन जाएगा 24,000। और ए का जितना भी शेयर है इसी में से ये किसको दे देगा? सी को दे देगा। कितना दे देगा? 2,000। तो 2,000 24 में से चला जाएगा सी के पास, तो ए अपने पास जो अमाउंट लेके जाएगा वो 22,000 होगा। यानी कि ए के पास जो अमाउंट पहुंचेगा वो 22,000 पहुंचेगा। और अगर हम बी की बात करें तो बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी ने तो कुछ बोला नहीं था, बी ने तो कोई वादा दिया नहीं था। तो जो भी प्रॉफिट आया था फर्म का दैट इज़ 48,000। इसमें बी का शेयर कितना बनेगा? 2/6, यानी कि ये हो गया 16,000। तो फाइनली फर्म का जो प्रॉफिट था उसको बांट दिया गया तीनों पार्टनर्स के अंदर। और फाइनल कौन कितना कितना लेकर गया? फाइनल ए लेके गया घर पे 22,000, बी लेके गया, बी की कैपिटल में जो अमाउंट मिला वो 16 मिला, और सी को जो मिलेगा अमाउंट वो कितना मिलेगा 8 या 10,000? 10,000। तो इन तीनों का अगर आप टोटल चेक करो तो 48,000 का प्रॉफिट है जो बांट दिया गया है। ये एग्जाम्पल था आपका गारंटी का, करेक्ट है। लेकिन ये कौन सा एग्जाम्पल था? ये था कि जब गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू अ पार्टनर, जब कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देता है, ये पहली कैटेगरी होती है, करेक्ट है। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं जिसके अंदर गारंटी एक पार्टनर नहीं फर्म यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं। तो चलो जल्दी से हम पहुंचते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम लेट करते हैं, मान लीजिए फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगेन मान लेते हैं 3:2:1। इसमें ए और बी ये दोनों पार्टनर मिल के गारंटी देते हैं किसको? सी को। सी को गारंटी दी जाती है कि आपको जो मिनिमम अमाउंट मिलेगा, फिर से सेम वैल्यू ले लेते हैं। मान लो इनको गारंटी दे दी गई मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ₹10,000 पर ईयर। यानी कि हमारा प्रॉफिट अगर कम भी है तो कम से कम आप 10,000 लेकर जाओगे, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तब तो आप ज़्यादा ही लेके जाओगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। गारंटी वहाँ पे काम करती है जहाँ पे मिनिमम अमाउंट से कम प्रॉफिट बनेगा सी का, तो वो कमी पूरी करेंगे यहाँ पर ए और बी। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो 48,000 का है, ओके। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले फर्म का जो नेट प्रॉफिट है उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है सबसे पहले आप
उसी का फिगर कैलकुलेट करो, उसी का शेयर कैलकुलेट करो। तो 48,000 में सी का शेयर बनता है 1/6 जो कि है 8,000 रुपीज़। येस और नो? सी को गारंटी मिली थी 10,000 की। सी इज़ गारंटेड अमाउंट या गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 10,000। तो जो डेफिशिएंसी आ गई इनकी 10 - 8, वो डेफिशिएंसी कितने की आ गई सर? 2000। सारे मित्र ये बात क्लियर है? 2000 की डेफिशिएंसी आ गई। अब इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा? सी को जो 2000 रुपये कम पड़ रहे हैं, इसको कौन पूरा करेगा? इस डेफिशिएंसी को पूरा किया जाएगा बाय ए एंड बी, क्योंकि गारंटी ए ने और बी ने दोनों ने दी है। लेकिन किस रेशो में? तो इन साइलेंट केस अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता, मतलब किसी एक पार्टनर ने अगर दो पार्टनर ने गारंटी दे रखी है और तीसरे को गारंटी मिली है और ये नहीं बताया कि गारंटी अगर डेफिशिएंसी आई तो गारंटी किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही काम करेगा। यानी कि गारंटी जो बॉर्न की जाएगी वो बॉर्न की जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2 के रेशो में। तो ए और बी को ये अमाउंट देना पड़ेगा 3:2 के रेशो में। तो डेफिशिएंसी का जो शेयर होगा, शेयर ऑफ डेफिशिएंसी का जो शेयर होगा, इसमें ए का कितना शेयर होगा? 2000 की डेफिशिएंसी में ए बॉर्न करेगा 3/5 जो कि हो जाएगा 1200, और बी बॉर्न करेगा 2000 में 2/5 यानी कि 800। और फाइनली जो अमाउंट अब ये लोग लेकर जाएंगे, जो अमाउंट इनकी कैपिटल में दिया जाएगा, ए का शेयर कितना बनेगा? पूरे फर्म का प्रॉफिट 48, और ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए पूरा रेशो यूज़ करोगे, दैट इज़ 3/6। तो ये इनका बन जाएगा यहाँ पर 24,000, और इस 24,000 में ये किसको देंगे? टू सी को ये कितना दे देंगे? जितनी डेफिशिएंसी इनको पे करनी है। तो इनके प्रॉफिट में से 1200 माइनस कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 22,800। ये फाइनली ए लेकर जाएगा। और अगर हम बात करें बी की, तो बी का 2/6 कितना हो गया? ये 16,000, और ये भी सी को देगा, कितना देगा? डेफिशिएंसी 800 का ये अमाउंट बॉर्न कर रहा है, तो ये हो गया 15,200। तो फाइनल अगर हम चेक देखें, तो ए को कितना अमाउंट मिला? 22,800, और बी को कितना अमाउंट मिला सर? 15,200, और सी को कितना अमाउंट मिला? सी को गारंटी वाला अमाउंट मिला जो कि 10,000 है। तो इन तीनों का अगर आप टोटल करो तो ये आपका 48,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये है आपका सेकंड गारंटी, जिसमें फर्म रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि अगर मान लीजिए फर्म में 3 पार्टनर हैं और सी को गारंटी दी जा रही है और गारंटी दे रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर, तो इसके बोलते हैं गारंटी गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर। आई होप आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई। मिलते हैं अगले वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।